नैना, रुकिए। अगर मेरी वजह से इन्हें कुछ हो गया तो लोग कहेंगे बहू ने सास को मार डाला, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केस वापस ले रही हूँ। अगर आप इनको गिरफ्तार करवाना नहीं चाहती हैं तो क्या करना चाहती हैं आप? केस चलता रहेगा, बस इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, फिर इन्हें खुद मैं पुलिस स्टेशन ले आऊं। है ना सासू मां? इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच गए। माना कि आप पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने नहीं आ सकती हैं, लेकिन आपकी रिकवरी का वीडियो नैना जी को रोज बनाकर हमारे पास भेजना होगा। जी। गेट वेल सून। चलिए। हे भगवान, जेल जाने के नाम से देखो बेटा, अब भी मैं कांप रही हूँ। आज तो मुझे यही लगा था कि नैना मुझे जेल भेज कर ही रहेगी। माँ ये तो अच्छा हो कि आपने टाइम पे ऐसे ये हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया, नहीं तो जेल जाना पड़ता आपको। लेकिन ठीक है, अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे वक्त मिल जाएगा कि मैं इस केस में कोई ऐसा लूप होल निकालूं जिससे आपको जेल न जाना पड़े। मेरे जीते जी मेरी माँ को कोई छू भी नहीं सकता है माँ। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ पर कोई आंच भी नहीं आने दोगे। चलिए ठीक है, अब आप वो आराम कीजिए। क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, अब हमें सबको यही दिखाना है कि आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तब तक आप आराम कीजिए। ओके? और जो ये पुलिस को हमें रोज वीडियो बना के भेजना है ना, हमें पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आपके लिए 24 आवर्स नर्स हायर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कमला नर्सिंग होम का नंबर ना मेरे एड्रेस बुक में, फोन कर लेना। वो लोग हमारे लिए एक बढ़िया सी नर्स भेज देंगे। कमला नर्सिंग होम, ओके। आप आराम कीजिए। हाँ। कमला नर्सिंग होम। तुझे बताया ना, मुझे ना बचपन से एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, और तेरी वजह से वो मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। कभी तू मुझे सरदार जी बना देती है, कभी साध्वी, और शौर्य ने भी कितनी चंगी एक्टिंग की। मजा आ गया, माय गॉड। दादी, ये समोसा खा। हाँ दादी। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है आपने। बाय। अब आगे भी आप लोगों को रोल निभाना है, और पहले वाले रोल को फिर से निभाने का मौका आ गया है। एक बार फिर से कर ले। मेरे लिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो मैं उनके वाइटल्स कैसे मॉनिटर कर पाऊंगी, और अगर गलती से मैंने उन्हें कोई गलत मेडिसिन दे दी तो। विल यू प्लीज काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। आपको पेशेंट की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन्हें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है। सर लिसन टू मी, मैं आपको कुछ नहीं करने के पैसे दे रहा हूं। कुछ नहीं करने का मतलब? आई एम सो कंफ्यूज्ड। मिस फ्लोरी डिसूजा, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहां आकर बैठना है, और मेरी माँ का हु इज सपोज्ड टू बी वेरी अनवेल, उनका ख्याल रखने का नाटक करना है तुम। बस ये मान लो कि ये तुम्हारे लिए एक पेड वेकेशन है, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करने के खूब सारे पैसे मिलने वाले हैं। तुम यहाँ पर रोज आओ, आराम से बैठो, मैगजीन्स पढ़ो, टीवी पे मूवीज देखो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बस बीच बीच में माँ को ग्लूकोज चढ़ाते रहना,
ऐसी बेसिक हार्मलेस चीजें करते रहना जिससे ये लगे कि यहां पर मेरी माँ का इलाज हो रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी हालत में इस चार्ट पर जो ये वाइटल्स की सिचुएशन है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ऐसा लगना चाहिए कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वो ठीक नहीं हो रही है। अंडरस्टैंड? ओह, समझ गई सर। बेटर। इंदु, क्या आप वही कर रही है जो मैं सोच रही हूँ? शायद आप भूल गई, आपको मुझे इंदु नहीं मिसेस मेहरा कहना है। ओह, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? भूल जाइए ना जो हुआ, प्लीज प्लीज फॉरगेट इट ना। भूल जाऊं? मैं ये भूल जाऊं कि मेरी बच्ची को नरक में भेजने का प्लान आपका था? आपने मेरी बच्ची की हालत देखी है? हैव यू सीन हर? बड़ी आई फॉरगेट इट कहने वाली। इंदु, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये बना रही है ना, उस रेसिपी को और मजेदार बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है मिसेस मंजोत खुराना। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। जिंदगी में मेरी एक मनोकामना थी, कब कोई मेरी ऐसी सेवा करे और मैं आराम से बिस्तर पर लेटी रहूं। मनोकामनाएं तो मेरी पूरी हो रही है। वो बिना कुछ के पैसे मिल रहे। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे एप्पल की स्मेल क्यों आ रही है? एप्पल? कहाँ है एप्पल? प्लीज कोई मुझे खिला दो ना एप्पल। मेरी प्यारी सासू माँ, डोंट वरी, आज से मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। तो क्या है ना, आपको जल्दी से ठीक भी होना है, फिर मुझे आपको पुलिस स्टेशन भी तो ले जाना है। आप कौन है और आप मेरे पेशेंट को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। मैं ना ही आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ और ना ही आपके पेशेंट को, मैं बस उनके वाइटल्स चेक कर रही हूँ। आप ऐसे कैसे? आपको ये करना अलाउड नहीं है। और आपके डॉक्टर है क्या? ओ जी, आहू 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 अजी, यार वो डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ जी, असी तो है ना? ये बेवकूफ कौन है? गुड मॉर्निंग। कौन है ये बेवकूफ? असी डॉक्टर चड्डा। डॉक्टर चड्डा? पर इनका केस तो डॉक्टर देश पांडे देख रहे हैं ना। वो क्या है ना, डॉक्टर देश पांडे को इन्होंने अपॉइंट किया था, लेकिन पुलिस ने खास डॉक्टर चड्डा को भेजा है आपकी देखभाल के लिए। आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए और आप प्लीज पेशेंट को चेक कीजिए। ओ जी, कोई नहीं जी, आइए जी। ओहो, ओ जी, इनकी धड़कन तो बहुत तेज है और दिमाग तो उससे भी ज्यादा तेज है ना सासू माँ? ओ जी। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? ओ जी, मैसेज हुआ जी आपको? आप डॉक्टर हैं? हाँ? देखिए मुझे हार्ट की बीमारी है, लकवा नहीं हुआ है जो मुझे छूने का आवाज नहीं होगा। ओ जी फिक्र ना करो जी, इस बंदे के पास ना दिल की और लकवे की दोनों बीमारियों की दवा है। ये तो घोड़ों का। ओ जी शट अप, ये गधे की भी तो काम आता है। गधे का इंजेक्शन? लेकिन मैं ये इंजेक्शन क्यों लगवाऊंगी डॉक्टर? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएंगे आप इलाज?
अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब? चलो चलो चलो। थैंक गॉड बीजी आप आ गई। देखिए ना ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा इंजेक्शन कोई इंसान को लगाता है क्या? मैं समझ गई बीजी, ये लोग जानबूझकर मुझे परेशान करने का प्लान बना रहे हैं। व्हाट रबिश, गधे घोड़े का इंजेक्शन कोई नहीं लगाएगा मेरी बहू को। नहीं तो थैंक यू सो मच बीजी। अरे डॉक्टर साहब, ये जो आपकी मॉडर्न दवाइयां हैं ना, ये कोई काम की नहीं। ऐसी बीमारियों के लिए ना घर के नुस्खे सबसे अच्छे होते हैं, है ना मिसेस मेहरा? करेले और नीम का काढ़ा बहुत अच्छा होता है दिल के लिए। लीजिए। हाँ लीजिए। बोलो, पास करो पास करो। जी आप कह रही है तो सही होगा। जी सासू माँ पी लीजिए, बहुत जरूरी है। What the hell? सही है, जरूरी है। मैं ये नहीं पीऊंगी, बहुत कड़वा है। Just leave me alone. कम ऑन सासू माँ, बच्चे की जैसे बिहेव मत कीजिए। चलिए पी लीजिए। आंटी आप पेशेंट को कुछ भी खिलाने से पहले डॉक्टर देशपांडे को पूछना बहुत जरूरी है। मैं अभी उन्हें कॉल करके आती हूं। 1 मिनट। डॉक्टर छड्डा को पुलिस ने अपॉइंट किया है। अगर आप डॉक्टर के काम में दखल अंदाजी देंगे तो सजा आपको भी मिलेगी और इस जुर्म में शायद आपका लाइसेंस भी जा सकता है। फिर आप क्या काम करेंगी बताइए मुझे? किसी पार्लर में काम करेंगी? बताइए बताइए बताइए। अच्छा ठीक है, अगर ये इतना कह रही है तो अच्छा होगा आप पी लीजिए ना। कम ऑन सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत जरूरी है ना दादी? हरजीत जी पीते ही आपकी तबीयत एकदम हरी हो जाएगी। पी लो आंटी, पियो ना, जल्दी पियो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है, बस स्माइल दो, पी डालो। कम ऑन सासू माँ, डोंट बी अ स्पॉइल। चलो आंटी जल्दी से पी लो। तो मस्त वीडियो निकालने का है, पुलिस अंकल को भेजने का है ना। स्माइल कीजिए। स्माइल दो, स्माइल दो, स्माइल दो, स्माइल दो। पी लिए। शाबाश, मस्त। चलिए अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में मैं आपके लिए क्या बनाऊं। चलिए चलिए, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। चलिए ओके जी, बाय जी। पानी पिलाओगी कि नहीं? हाँ। चाह पानी लेकर आओ। वाइटल्स चेक करने आई थी। माय फुट। ये हरजीत ना नीम और करेले से भी ज्यादा कड़वी है ये हरजीत। इसने जो किया ना तेरे साथ, उसके बाद तो वही होना था जो हमने किया उसके साथ। अच्छा मजा चखाया ना। उसे ये पता नहीं है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो उसकी हालत और पतली करनी है हमें। तुझे आश्रम भेज के सोच रही थी कि जीत गई, बड़ी आई वहां से। और याद है दादी, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि एक भी आंसू मत बहाना। वैसे जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जैसा हम चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है। ये साहब इतना शोर क्यों हो रहा है? बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हैं, मैंने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे साहब। जाओ। जी साहब। हमें अंदर जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है सब? मिस्टर रेहान खुराना, ऐसे मुश्किल वक्त में आप अपने आप को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि आपके परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी है? मुश्किल वक्त? कैसा मुश्किल वक्त? किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर खुराना, हमें पता चला है कि आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके बिजनेस की कड़ी जांच चल रही है और ये भी सुनने में आया है कि आपने अपनी बीवी को किसी आश्रम में रखा था, जहां पर उनपे कई अत्याचार भी हुए और इस सबके जिम्मेदार आप हैं। क्या ये सच है मिस्टर खुराना? क्या आपका डिवोर्स होने वाला है? क्या आपकी लव मैरिज हुई थी या ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? डिवोर्स के बाद आपका बेटा किसके साथ रहेगा, आपके साथ या आपकी बीवी के साथ? बच्चा तो माँ बाप को करीब लाता है, लेकिन क्या आपके इस केस में आपका बच्चा ही आपके डिवोर्स की वजह है? बताइए सर, जवाब दीजिए। बताइए सर, बताइए क्या करेंगे आप? सर बताइए।
मिसेस खुराना, आपको टॉर्चर करने के पीछे आपके पति का हाथ था? क्या किया अत्याचार सहे आपने? क्या आपका बेटा बड़ा होकर ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली के साथ रह पाएगा जहाँ पर उसके माँ बाप ही एक दूसरे के दुश्मन हो? बताइए मिसेस खुराना। Stop it! पति और पत्नी के बीच में क्या चल रहा है वो हम आप लोगों के साथ क्यों शेयर करेंगे? एक अच्छे प्रोफेशन का मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो आप किस हक से हमारे बारे में बात कर रहे हैं और क्यों झूठी अफवाहें फैला रहे हैं? किसने आपको हक दिया है? पति और पत्नी में जो भी चलता है वो एक प्राइवेट मैटर होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से कोई मसाला मिलेगा तो आई एम रियली सॉरी, आप गलत जगह आ गए हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा ये हम आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझते। सो प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। हमें आपसे और कुछ नहीं कहना, चले जाइए। सवाल का जवाब दीजिए। हो गया, चलिए जाइए। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। क्या सोच लेकर पैदा हुए ये लोग यार? इनकी लाइफ में सब कुछ एकदम सेट है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दूसरों की लाइफ को इस तरह जज करने निकले ये लोग? क्या हुआ? तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हो? लोगों को अपनी सोच दुनिया के सामने रखने का पूरा हक है और इन लोगों का तो काम है लोगों को जज करना, अपनी राय रखना या किसी के बारे में कोई फैसला सुनाना। इन दोनों चीजों में इन्हें कोई फर्क नहीं दिखता। और वैसे भी हाथ में कैमरा थमा देने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम बिना वजह का ज्यादा हाइपर हो रहे हो। व्हाट? ओवर रिएक्ट नहीं करूं तो क्या करूं नैना मैं? उनके सवाल सुने तुमने? मेरी पर्सनल लाइफ को जज कर रहे हैं वो लोग। ये लोग होते कौन है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिसाइड करने वाले? मेरी बीवी के साथ क्या रिलेशन है उससे उनका क्या लेना देना है यार? और उनकी हिम्मत तो देखो, मेरी फैमिली को डिसफंक्शनल कह रहे हैं वो लोग। और अगर आज ये लोग ये सवाल कर रहे हैं ना हमसे, इसका मतलब ये लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं। डिस्गस्टिंग पीपल। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ हमने आहान के लिए की है और इस शादी में कुछ भी नहीं है, राइट? रेहान, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, खास करके मुझे नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये सब सोचे। मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि हमारी फैमिली डिसफंक्शनल है, उसके माँ बाप एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, जबरदस्ती से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं सिर्फ आहान के लिए। बस आहान के लिए मैं चाहता हूँ कि वो ये सोचे कि उसकी फैमिली दूसरों की तरह नॉर्मल है, लविंग है। नैना, उस ढोंगी स्वामी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और मैंने कुछ जर्नलिस्ट को जाते हुए देखा। तेरा इंटरव्यू लेने आए थे क्या कि तूने इस ढोंगी स्वामी का पर्दाफाश किया? हाँ? नैना, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ। मुझे कहाँ? नहीं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इस बार किसी आश्रम में नहीं ले जाऊंगा। पर छोटू? मैं यहाँ छोटू को संभाल लूंगी। तू जा रेहान के साथ, काफी टेंस लग रहे हैं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। दादी, अब क्या? गुड मॉर्निंग। रेहान, तो मुझे अपनी बोर्ड मीटिंग में क्यों ले आया? अभी पता चल जाएगा। प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। एक्चुअली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आप सबको इतनी अर्जेंटली यहाँ बुलाया। हाँ तो मिस्टर खुराना, आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नया मेंबर ऐड करना चाहता हूँ। अब खुराना फैमिली में से एक तीसरा मेंबर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक नया डायरेक्टर होगा और वो है मेरी पत्नी मिसेस नैना खुराना। लेकिन मिस्टर खुराना, जहां तक हम जानते हैं तीसरे बोर्ड मेंबर तो आपके भाई मिस्टर अरमान खुराना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो थे लेकिन अब नहीं है। अब मेरी माँ के अलावा अगर कोई खुराना फैमिली से इस बोर्ड का मेंबर होगा तो वो सिर्फ नैना है।
हमारे खुराना एम्पायर के बोर्ड के मेंबर होने का ये स्टेटस, ये ऑनर मैं अपनी पत्नी नैना को देना चाहूंगा। पर रेहान, दैट मीन्स नैना इस बोर्ड की एक नई डायरेक्टर है। पर रेहान, खुराना एम्पायर्स के शेयर्स मुझ में, मेरी माँ और मेरे भाई में बटे हुए हैं। दैट मीन्स हम तीनों इंडिविजुअली 25% शेयर्स के मालिक हैं। लेकिन अब मेरे भाई के नाम पे जितने भी शेयर्स थे, मैं वो सारे शेयर्स नैना के नाम करता हूँ। इसका मतलब नैना खुराना एम्पायर के 25% शेयर्स की मालिक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।